नमस्कार, मैं हूं नीलू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान की तरफ से ट्रंप को एक बड़ी धमकी मिली है। ये धमकी क्या है और किस रेफरेंस के साथ ये धमकी दी गई है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, ईरान की तरफ से एक बड़ी धमकी है और वो भी ऐसे शख्स की तरफ से ये धमकी मिली है ट्रंप को, जिसके बाद की चर्चा का विषय बना हुआ है। कौन है ये शख्स, किस तरह से धमकी दी गई है इस पूरे देखिए, मामले में? ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं अली खामेनी साहब, इनके वरिष्ठ सलाहकार हैं जवाद लारिजानी। इनकी तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए कहा है कि वो फ्लोरिडा में अपना जो उनका घर है, उस घर में मारे लागो जिसका नाम है, वहाँ पे भी वो सुरक्षित नहीं है। और उन्होंने कहा है कि ऐसा कभी भी हो सकता है कि वो किसी दिन सन बात ले रहे हो और इस दौरान जो है वो एक ड्रोन आए और उनके ऊपर हमला कर जाए। तो ये बयान सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया में इसकी इस समय चर्चा हो रही है इस बयान की। अच्छा, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस पे एक न्यूज़ चैनल पे डोनाल्ड ट्रंप से भी इस बयान के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया कि क्या आप इसे धमकी मानते हैं, तो ट्रंप ने कहा हाँ, शायद धमकी है, मुझे पूरा यकीन नहीं है, पर हो भी सकती है। उसके बाद उनसे पूछा गया आखिरी बार आपने सन बात कब लिया था, तो ट्रंप ने जवाब दिया जब मैं शायद 7 साल का था, तब जो है मैंने हाँ, सन बात लिया था। था। अब जो ईरान का टेलीविज़न चैनल्स हैं, वो इस बयान को उन्होंने जैसे ही प्रसारित किया, उसके बाद जो लारिजानी हैं, इनके बयान को जैसे ही उन्होंने दिखाया, उसके बाद ये बयान पूरे दुनिया में जो है इस समय चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अच्छा देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और यही है कि जवाद लारिजानी जो है, उन्होंने कहा कि ट्रंप ने कुछ ऐसे काम किए हैं, अब वो अपने फ्लोरिडा स्थित आवास मारे लागो में संवाद भी नहीं लिख सकते। इसमें देखिए, उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने कुछ ऐसे काम किए हैं। अब ऐसे काम से जो मतलब निकाला जा रहा है, उसके दो मतलब निकाले जा रहे हैं। एक तो हाल ही में देखा कि जिस तरह से हमले हुए, काफ़ी सारे कमांडर्स जो हैं वो उनकी शहादत हुई ईरान में, और उसके बाद जिस तरह से न्यूक्लियर सेंटर्स पर हमले हुए तीनों जगह। तो एक मतलब तो इसका इससे जोड़ के देखा जा रहा है, और एक दूसरा जो है, अगर जिसका बताया जा रहा है कि इससे भी इसका लिंक हो सकता है कि 3 जनवरी 2020 को बगदाद के एयरपोर्ट पर एक ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें कासिम सुलेमानी जो बड़े कमांडर थे ईरान के, उनकी मौत हो गई थी। और ये हमला ट्रंप के शासनकाल के दौरान ही हुआ था। बताया जाता है अमेरिका की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था, जिसमें कासिम सुलेमानी जो है इनकी शहादत हो गई थी। और ये ड्रोन हमला जो है उस समय हुआ जब ट्रंप सत्ता में थे। ठीक है। उसके बाद ये 3 जनवरी 2020 को ये हमला होता है, और 8 जनवरी को ईरान ने इसका बदला लेते हुए अल असद एयरबेस पर हमला किया था। जबरदस्त, बताया जाता है कि करीब 80 मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी गई थी उस बेस पे, और उसमें कई सारे सैनिक घायल हुए थे, और पूरा एयरबेस जो है इराक का वो तबाह हो गया था। रनवे तबाह हो गया था, उसमें जो ऑयल डिपो थे वो तबाह हो गए थे, जितने शेल्टर्स थे, प्लेन शेल्टर्स थे, वो पूरे तबाह हो गए थे। तो ये बड़ा कासिम सुलेमानी के हमले का जो है बड़ा बदला माना जा रहा था। तो अब ये जो लारिजानी साहब का जो बयान आया है, इसको उसी से जोड़ के देखा जा रहा है। ये तो बात हो गई इस पूरी खबर की कि ये ट्रंप को ड्रोन से मारने की नहीं, धमकी। इसमें एक सवाल, उसके बाद आप आगे बढ़िएगा। चूंकि देखिए, ट्रंप ने इसका जवाब दिया और बहुत हंस के जवाब दिया, शायद इसको बहुत हल्के में लिया। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि अगर ईरान के कोई बड़े नेता इस बात को कह रहे हैं तो इसको इतने हल्के में लिया देखिए, जाए? मैं आपके इसी सवाल पे पहले ही आ रहा था। कल एक तस्वीर सामने आई, आप लोग गौर कीजिएगा, शायद आपने देखी नहीं देखी। नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात होती है। दोनों व्हाइट हाउस में एक तस्वीर के सामने खड़े हुए हैं, और वो तस्वीर कौन सी है? जिसमें ट्रंप पे चुनाव प्रचार के दौरान हमला हुआ था, गोली चलाई गई थी, और ये आरोप लगे थे कि ये हमला ईरान की तरफ से करवाया गया है। उस तस्वीर के सामने ये तस्वीर कल सोशल मीडिया पर सामने आई, जिसमें ट्रंप और नेतन्याहू एक तस्वीर के सामने खड़े हैं, जिसमें ट्रंप पर हमला किया गया, गोली चलाई गई, और उसके सामने ट्रंप और नेतन्याहू खड़े हुए हैं। ये तस्वीर कल वायरल हुई। ये तस्वीर सामने आने के बाद जैसे ये तस्वीर को मैंने पहले देखा, मेरा एक फ्रेंड सर्कल है जो इंटरनेशनल रिलेशंस में रुचि रखता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ाई की इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो इस पे चर्चा करते हैं। मैंने सबसे ये पूछा कि इस तस्वीर का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब निकाला जाए। 10 लोगों से बात हुई, एक्सपर्ट से। उनमें से 7 लोगों का ऐसा कहना था कि ये एक संकेत है, अली खामेनेई साहब पर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकता है।
आप इस तस्वीर का मतलब निकालिए। ट्रंप का नेतन्याहू के साथ खड़े होके अपनी उस तस्वीर को देखना जिस पे उन पर हमला हुआ था, क्या ये मैसेज देने की कोशिश की गई हम आपके ऊपर हमला करेंगे? क्या इसका ये मतलब है? फिर मैंने ये भी सवाल पूछा कि अगर मान लीजिए खामेनी साहब पर असैसिनेशन की कोशिश होती है, उन पर हमला होता है तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों का ये ओपिनियन था कि ये उसके बाद तो मान लीजिए एक वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी। इसराइल को अपना ये तो वजूद तय है। इसराइल को अपना, अगर अली खामेनी साहब को बिल्कुल, ये टारगेट तो किया एकदम तय गया है। तो उसका नतीजा ये होगा कि इसराइल को अपना वजूद बचाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है। देखिए इस समय हालात ये है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम हम बार बार कह चुके हैं नहीं रुक पाया। जो अमेरिका और इसराइल का मूल मकसद था वो फेल हो गया इस हमले के बाद, ऐसा बड़े सारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। और इन हालात में अगर हमला होता है तो ये बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए, और मिडिल ईस्ट में एक ऐसा युद्ध छिड़ सकता है जो जिसमें भयंकर तबाही हो। क्योंकि खबरें ऐसी भी आई थी कि दोनों नेता ट्रंप और अगर नेतन्याहू बातचीत कर रहे हैं तो ये भी हो रहा था कि चूंकि देखिए अभी भी बंधक बहुत सारे हैं हमास केस में, उस पर बातचीत हुई है, शांति की बातचीत हुई है, बहुत सारी बात। और जिस तस्वीर की आप बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक तरह से जब भी कोई फोटोग्राफ्स या कोई बड़े नेता मिलते हैं उनके आसपास की जो चीजें होती है वो बहुत कुछ अब बयां लारिजानी करती का है। जो ये बयान भी आया है बहुत- ये इस तस्वीर के सामने बिल्कुल। आने के बाद आया है। वही कह रही, तो आप बहुत सोचिए कि चीज़ शायद बयां एक करती है। प्रकार से जो संदेश व्हाइट हाउस से दिया गया उसका जवाब ईरान तेहरान से दिया गया कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप खामेनी साहब को हमला करने की बात कर सकते हैं या उस तरह का मैसेज दे सकते हैं तो हम भी आपको संदेश दे सकते हैं। हाँ, तो देखिए किस तरह का संदेश अब दिया गया है ईरान के बड़े नेता की तरफ से। लेकिन इस वक्त जो स्थिति बन रही है, खासतौर पर नेतन्याहू और ट्रंप की मुलाकात के बाद, उस स्थिति पर हमारी भी नजर बनी हुई है। हम लगातार चर्चा करते रहे हैं इस पर, आगे और क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आएगा हम अपने दर्शकों के लिए, आप सभी के लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।